दिल्ली की रात हमेशा की तरह बेचैन थी। सड़कें चमक रही थीं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां हवा चीरती हुई निकल रही थीं और ऊंची इमारतों में जलती बुझती लाइटें किसी रहस्य की तरह झपक रही थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। रात के ठीक 2:17 पर इनकम टैक्स विभाग के हेड ऑफिस की तीसरी मंजिल पर अचानक हलचल तेज हो गई। एक लंबी टेबल के चारों ओर बैठे थे अमित शेखर, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स, नेहा वर्मा, तेज दिमाग वाली जॉइंट डायरेक्टर, राहुल मल्होत्रा, फॉरेंसिक अकाउंट एक्सपर्ट और 2 सीनियर अधिकारी। टेबल के बीच में पड़ी थी एक लाल फाइल। अमित शेखर ने फाइल पर हाथ रखा और भारी आवाज में बोले, अगर इसमें लिखा सब सही है तो कल सुबह शहर हिल जाएगा। नेहा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, सर, ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, ये पूरा सिस्टम खरीदने की कहानी है। फाइल के अंदर नाम था विक्रम सिंघानिया, शहर का जाना माना उद्योगपति। रियल एस्टेट, माइनिंग, फार्मा, जहां हाथ डाला वहां सोना उगाया। न्यूज़ चैनलों का फेवरेट चेहरा, नेताओं का करीबी, गरीबों का मसीहा। लेकिन लाल फाइल कुछ और ही कह रही थी। काले धन की परतें। राहुल ने लैपटॉप ऑन किया। स्क्रीन पर चार्ट, ग्राफ और बैंक ट्रांजैक्शन चमक उठे। पिछले 5 साल में 300 से ज्यादा शेल कंपनियां, विदेशी खातों में बेहिसाब पैसा, हवाला, फर्जी दान और नकली एनजीओ। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित ने पूछा, रेड का टाइम? नेहा बिना हिचक बोले, सुबह 6 बजे, विक्रम सिंघानिया का फार्म हाउस, 2 बंगले और कॉर्पोरेट ऑफिस। एक अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, सर, ऊपर से फोन आ सकता है। अमित मुस्कुराए, आने दीजिए, कानून का भी एक नंबर होता है। उधर सिंघानिया का साम्राज्य शहर के बाहरी इलाके में फैला हुआ था। सिंघानिया फार्म हाउस, हरे लॉन, स्विमिंग पूल और हाई सिक्योरिटी। विक्रम सिंघानिया अपने बेडरूम में बैठा विस्की का ग्लास घुमा रहा था। उसके सामने खड़ा था उसका भरोसेमंद आदमी राजीव कपूर। राजीव बोला, सर, खबर पक्की नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। विक्रम हंसा, रेड? मेरे घर? कानून भी मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आता है। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए डर की हल्की सी परछाई तैर गई। सुबह से पहले की खामोशी। घड़ी ने 3:45 दिखाया। इनकम टैक्स की गाड़ियां चुपचाप पार्किंग से निकलने लगी। हर गाड़ी में अधिकारी, दस्तावेज, सील और वारंट। अमित शेखर ने आखिरी बार कहा, कोई मीडिया नहीं, कोई लीक नहीं, आज सिर्फ सच बोलेगा। दिल्ली की सड़कों पर सायरन नहीं थे, लेकिन तूफान चल चुका था। इनकम टैक्स रेड शुरू होने वाली थी। सुबह के ठीक 6 बजे थे। दिल्ली अभी नींद से पूरी तरह जागी भी नहीं थी कि सिंघानिया फार्म हाउस के बाहर 4 काली इनोवा गाड़ियां आकर रुकी। गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड कुछ समझ पाते, उससे पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भारी आवाज ने हवा को चीर दिया। गार्ड घबरा गया। सर, अभी साहब सो रहे हैं। नेहा वर्मा ने वारंट आगे बढ़ाया। कानून कभी नहीं सोता। गेट खुला, रेड शुरू हो चुकी थी। विक्रम सिंघानिया की नींद टूटी। ऊपर बेडरूम में विक्रम सिंघानिया की आंख फोन की तेज रिंग से खुली। राजीव कपूर चिल्लाया, सर, आईटी रेड है, पूरे फार्म हाउस को घेर लिया है। एक पल को विक्रम चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, फाइलें? राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, बेसमेंट वाली। विक्रम ने विस्की का ग्लास मेज पर पटका। शिट! बेसमेंट का रहस्य। 3 अधिकारी नीचे उतर रहे थे। सीढ़ियां ठंडी थीं, लाइटें मध्यम। राहुल मल्होत्रा ने कहा, यहीं कुछ है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। बेसमेंट का दरवाजा लॉक था। क्लिक! ताला खुलते ही सभी की सांस अटक गई। अंदर नकदी से भरे ट्रंक, सोने की ईंटें, विदेशी करेंसी और एक अलमारी जिसमें सैकड़ों डमी कंपनियों की फाइलें। नेहा ने फाइल उठाई। सिंघानिया इंटरनेशनल ट्रस्ट, केमन आइलैंड्स। राहुल फुसफुसाया, ब्लैक मनी का हाईवे। ऊपर ड्राइंग रूम में जंग। विक्रम अब पूरी तरह तैयार था। सफेद कुर्ता पायजामा, चेहरे पर नकली शांति। ऑफिसर साहब, चाय लेंगे? अमित शेखर सीधा बोले, आपके यहाँ चाय से ज्यादा कागज मिल रहे हैं। विक्रम मुस्कुराया, सब लीगल है। तभी एक अधिकारी बोला, सर, लॉकर मिले हैं, बिना रिकॉर्ड के। विक्रम की मुस्कान थोड़ी ढीली पड़ गई। फोन जो माहौल बदल देता है। अमित का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। फोन उठाया, दूसरी तरफ भारी आवाज, अमित जी,
आप समझदार अफसर हैं, ये मामला यहीं खत्म कर दें। अमित ने शांत जवाब दिया, सर, फाइल में नाम नहीं, नंबर चलता है। फोन कट गया। नेहा ने पूछा, प्रेशर? अमित मुस्कुराए, सही दिशा में है। घर के अंदर एक और डर। विक्रम की पत्नी अनुष्का सिंघानिया सीढ़ियों पर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ये सब एक दिन बाहर आएगा। विक्रम चिल्लाया, चुप रहो। लेकिन अनुष्का जानती थी, आज सिर्फ रेड नहीं, हिसाब शुरू हुआ है। पहला बड़ा झटका। सुबह 11:30 बजे राहुल दौड़ता हुआ आया, सर, हमें हार्ड डिस्क मिली है, इनक्रिप्टेड। नेहा बोली, खोल पाए तो? राहुल ने गहरी सांस ली, तो सिर्फ सिंघानिया नहीं, आधा शहर अंदर जाएगा। विक्रम दूर से सुन रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। इनकम टैक्स की टीम जब फार्म हाउस से बाहर निकली तो दोपहर ढल चुकी थी। 4 ट्रक, नकदी, सोना, दस्तावेज, सील की हुई हार्ड डिस्क, सब कुछ सरकारी कस्टडी में जा चुका था। गेट के बाहर खड़े मीडियाकर्मी चिल्ला रहे थे, सिंघानिया जी, क्या आरोप सही है? विक्रम सिंघानिया बिना कुछ बोले काली कार में बैठ गया। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, हिसाब किताब था। दिल्ली, आईटी फॉरेंसिक लैब। शाम के 7:40 एक सीलबंद कमरे में राहुल मल्होत्रा ने हार्ड डिस्क टेबल पर रखी। ये साधारण इनक्रिप्शन नहीं है, मिलिट्री ग्रेड है। नेहा बोली, समय? 12 घंटे, शायद कम, शायद ज्यादा। अमित ने कहा, पूरी रात यहीं रहेंगे। उधर मीडिया में आग, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज। देश के बड़े उद्योगपति पर इनकम टैक्स रेड, 300 करोड़ कैश, विदेशी खाते उजागर। राजनैतिक पैनल गरम था। एक नेता बोला, ये बदले की राजनीति है। दूसरा चिल्लाया, काला धन देशद्रोह है। देश जाग चुका था। विक्रम का चालाकी भरा दांव। रात 10:15 बजे विक्रम सिंघानिया के वकील अशोक मेहता इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे। मेरे क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है, कल सुबह हाईकोर्ट में स्टे लगेगा। अमित ने शांत स्वर में कहा, कानून को नींद से जगाना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। विक्रम जानता था, अगर हार्ड डिस्क खुल गई तो स्टे भी नहीं बचेगा। एक महिला जो सब बदल देती है। रात के 11:30 बजे अनुष्का सिंघानिया अकेली कार से निकली, सीधे पहुंची इनकम टैक्स ऑफिस। रिसेप्शन पर बोली, मुझे अमित शेखर से मिलना है, पर्सनल। नेहा हैरान रह गई, ये क्या खेल है? अमित ने कहा, आने दो। अनुष्का का सच। कमरे में सन्नाटा था। अनुष्का ने धीमी आवाज में कहा, विक्रम ने जो दिखाया वो आधा सच है। उसने एक पेनड्राइव टेबी पर रखी, असल पैसा, असली बेनामी खाते और वो नाम जो हार्ड डिस्क में नहीं है। नेहा ने पूछा, आप ये क्यों कर रही हैं? अनुष्का की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं डरते डरते जीना नहीं चाहती। हार्ड डिस्क खुल गई। रात के 2:47। राहुल चिल्लाया, ओपन हो गई। स्क्रीन पर नाम चमक उठे, नेता, ब्यूरोक्रेट, मीडिया मालिक, और एक नाम, प्रोजेक्ट व्हाइट वॉश। अमित फुसफुसाया, ये सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, ये सिस्टम क्लीन करने का नकाब है। विक्रम को खबर मिली। उसी पल विक्रम के फोन पर मैसेज आया, डिस्क ओपन, गेम ओवर नहीं लेकिन खतरनाक हो गया है। विक्रम ने आंखें बंद की। उसने धीरे से कहा, तो अब आखिरी चाल। सुबह के 6:30 बजे दिल्ली की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। न्यूज़ चैनलों पर एक ही लाइन घूम रही थी, प्रोजेक्ट व्हाइट वॉश का खुलासा। देश के सबसे ताकतवर लोगों के नाम अब आम जनता के सामने थे। पहली गिरफ्तारी। इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर मीडिया का सैलाब था। अमित शेखर ने आदेश दिया, राजीव कपूर को अरेस्ट करो। राजीव, जो कल तक अकड़ में घूमता था, आज हथकड़ी में था। वो चिल्लाया, साहब, मैं सिर्फ मोहरा हूं, ऊपर वाले असली खिलाड़ी हैं। नेहा ने ठंडी आवाज में कहा, मोहरों से ही शतरंज पलटती है। संसद में भूचाल। दोपहर 12 बजे संसद में हंगामा। एक सांसद गरजा, ये अफसरशाही की तानाशाही है। दूसरा चिल्लाया, देश लूटने वालों को बचाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर अमित शेखर की तस्वीर घूम रही थी। अब वो सिर्फ अफसर नहीं, टारगेट बन चुका था।
फ़ोन जो सीधा धमकी था। अमित के मोबाइल पर मैसेज आया, पीछे हट जाओ वरना अगला रेड तुम्हारे घर पर होगा। नेहा ने पढ़ा, डराने की कोशिश है। अमित ने सिर हिलाया, नहीं, चेतावनी है। विक्रम का दूसरा खेल। विक्रम सिंघानिया अब छुपा हुआ था। उसने अपने राजनीतिक संपर्क को फ़ोन किया, अगर मुझे गिराया गया तो बहुत लोग साथ गिरेंगे। दूसरी तरफ से जवाब आया, समय बदल गया है विक्रम, अब हर सौदा काम नहीं करता। पहली बार विक्रम अकेला महसूस कर रहा था। हमला। शाम के 8:20। अमित शेखर अपनी कार से घर लौट रहे थे। अचानक एक बाइक पास आई। फायरिंग, धड़ाम। ड्राइवर ने ब्रेक मारा। नेहा की चीख, सर! गोली शीशा चीरती हुई सीट के पास से निकल गई। अमित बच गए। लेकिन संदेश साफ था, ये अब सिर्फ जांच नहीं, जंग थी। देश का रुख बदलता है। रात के 10 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय से बयान, जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कानून अपना काम करेगा। ये लाइन अमित के लिए ढाल बन गई। नेहा बोली, अब वे पीछे हटेंगे। अमित ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, अब वे आखिरी दांव चलेंगे। अनुष्का का बड़ा खुलासा। उसी रात अनुष्का ने नेहा को एक और फाइल दी। ये ऑफशोर अकाउंट नहीं है, ये चुनावी फंडिंग है। नेहा सन्न रह गई। मतलब सत्ता भी गंदी है। सुबह के 4:45 इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की जॉइंट मीटिंग चल रही थी। टेबल पर फैली थी चुनावी चंदे की लिस्ट, शेल कंपनियों के नाम, विदेशी खातों की डॉक्यूमेंट। नेहा ने फाइल पलटी। ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये सरकारें खरीदने का तरीका है। अमित ने सिर हिलाया, अब रेड नहीं, गिरफ्तारी होगी। विक्रम सिंघानिया की गिरफ्तारी। सुबह 7:30 बजे विक्रम एक फार्म हाउस में छुपा था। दरवाज़ा टूटा। ईडी और इनकम टैक्स, आप गिरफ्तार हैं। विक्रम ने कोई विरोध नहीं किया। हथकड़ी पहनते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, मेरे साथ बहुत लोग गिरेंगे। अमित ने शांत जवाब दिया, यही तो चाहिए। देश में हड़कंप, टीवी पर लाइव। उद्योगपति विक्रम सिंघानिया गिरफ्तार। चुनावी फंडिंग स्कैम उजागर। सोशल मीडिया फट पड़ा। #व्हाइट वॉश स्कैम, #ब्लैक मनी नेशन। जनता सड़कों पर उतर आई। सबसे बड़ा विश्वासघात। दोपहर 2 बजे जांच में नया नाम उभरा, नेहा वर्मा। राहुल घबरा गया, सर, कुछ ट्रांजैक्शन नेहा के सिग्नेचर से है। कमरे में सन्नाटा। अमित ने नेहा को देखा, कुछ कहना चाहोगी? नेहा की आंखें नम थी। हाँ, मैं फंसाई गई थी। उसने एक पुरानी फाइल दिखाई। मेरे पिता इसी सिस्टम ने बर्बाद किए थे। सच्चाई की परत। नेहा बोली, मैंने अंदर से सब देखने के लिए कुछ गलत फैसले किए, ताकि एक दिन पूरा सच बाहर आ सके। अमित की आवाज़ भारी हो गई। ये तरीका गलत था। नेहा ने सिर झुका लिया। लेकिन मकसद सही। नेहा का सस्पेंशन। शाम 6 बजे आदेश आया, नेहा वर्मा सस्पेंड। वो ऑफिस खाली कर रही थी। अमित ने धीरे से कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नेहा मुस्कुराई। लड़ाइयाँ पद से नहीं, इरादे से लड़ी जाती हैं। विक्रम का आखिरी दाव। जेल में विक्रम ने अपने वकील से कहा, अगर मैं बोलूं तो सरकार गिर जाएगी। वकील बोला, या आप भी। विक्रम हंसा, मैं चुप नहीं रहूंगा। तिहाड़ जेल, वार्ड नंबर 4। सुबह के 4:10। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, लोहे की सलाखों से टकलाती चप्पलों की। विक्रम सिंघानिया अपनी कोठरी में बैठा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि जिद थी। अगर मैं गिरूं तो सब गिरेंगे। जेल के अंदर सौदा। एक गार्ड चुपचाप पास आया। साहब, ऊपर से मैसेज है। विक्रम ने कागज पढ़ा। लिखा था, गवाही मत देना, बदले में सब संभाल लिया जाएगा। विक्रम हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। गवाह नंबर 1 इनकम टैक्स की कस्टडी में था, सुरेश बंसल, विक्रम का पूर्व अकाउंटेंट। उसके पास विदेशी खातों की चाबियां, चुनावी फंडिंग का पूरा नक्शा और नेताओं के साइन। अमित शेखर ने साफ कहा, तुम्हारी गवाही देश बदल सकती है। सुरेश कांपते हुए बोला, सर, मेरी फैमिली? सुरक्षा मिलेगी, अमित ने भरोसा दिलाया। एक रात, एक हत्या। उसी रात 12:45 AM सुरेश बंसल को सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया था। अचानक बिजली गुल। 3 मिनट बाद
लाइट आई। सुरेश फर्श पर पड़ा था, मरा हुआ। नेहा सस्पेंशन में होने के बावजूद मौके पर पहुंची। उसने बस एक लाइन कही, ये चेतावनी है। देश में गुस्सा। सुबह होते ही खबर फैल गई, व्हाइट वॉश स्कैम का अहम गवाह मारा गया। सड़कों पर प्रदर्शन, जनता चिल्ला रही थी, हमें सच चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करो। नेहा की वापसी। शाम 5 बजे अचानक आदेश आया, नेहा वर्मा की सस्पेंशन रद्द, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में बहाल। अमित ने उसे देखा। रेडी? नेहा की आंखों में आग थी। अब पीछे नहीं हटूंगी। अनुष्का का डर। अनुष्का सिंघानिया अब सुरक्षित घर में थी। उसने नेहा से कहा, अगर मैंने गवाही दी तो वे मुझे भी मार देंगे। नेहा ने उसका हाथ पकड़ा, अगर तुम चुप रहीं तो ये सब फिर होगा। अनुष्का की आंखों से आंसू गिरे। मैं बोलूंगी। विक्रम टूटने लगा। जेल में विक्रम को खबर मिली, सुरेश मर गया। पहली बार उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो बुदबुदाया, ये मेरे लिए नहीं था। एक और लाल फाइल। राहुल ने अमित को फाइल दी। सर, ये सबसे ऊपर की लिस्ट है। फाइल पर लिखा था, ऑपरेशन फाइनल क्लीन। अमित ने गहरी सांस ली। अब या तो सिस्टम बचेगा या सच। दिल्ली की विशेष अदालत। सुबह की 10 बजे कोर्टरूम खचाखच भरा था। मीडिया, वकील, अफसर सब मौजूद। आज गवाही थी अनुष्का सिंघानिया की। अनुष्का का डर। अनुष्का गवाह के कटघरे में खड़ी थी। हाथ कांप रहे थे, आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। जज ने पूछा, क्या आप बिना दबाव के बयान दे रही हैं? अनुष्का ने एक पल अमित की ओर देखा, फिर गहरी सांस लेकर बोली, हाँ माय लॉर्ड। सच जो बोला गया। मेरे पति ने चुनावी चंदे के नाम पर काला पैसा नेताओं तक पहुंचाया। शेल कंपनियों के जरिए विदेश से पैसा लाया गया। प्रोजेक्ट व्हाइट वॉश सिस्टम को साफ करने का नहीं, सबूत मिटाने का प्लान था। कोर्टरूम में सन्नाटा। बड़े नाम। अनुष्का ने नाम लिए, 2 पूर्व मंत्री, एक मौजूदा मुख्यमंत्री का करीबी, 3 बड़े उद्योगपति। मीडिया के कैमरे चमक उठे। विक्रम का टूटना। विक्रम आरोपी के कटघरे में खड़ा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं सब कबूल करता हूं, लेकिन अकेला नहीं था। उसने अमित की ओर देखा। अब पीछे हटने का वक्त नहीं। सत्ता का पलटवार। उसी समय एक और खबर आई, अमित शेखर पर अधिकार के दुरुपयोग का केस दर्ज। नेहा चिल्लाई, ये बदले की कार्रवाई है। अमित शांत रहा। अगर ये कीमत है तो मंजूर। कोर्ट का बड़ा फैसला। जज ने हथौड़ा बजाया, इस केस की सुनवाई रोजाना होगी। सभी नामित लोगों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाते हैं। कोर्टरूम में हलचल मच गई। अनुष्का पर हमला। कोर्ट से निकलते समय अचानक एक गाड़ी तेजी से आई, धड़ाम। सिक्योरिटी ने घेर लिया। अनुष्का बच गई, लेकिन संदेश साफ था, सच बोलना अभी भी खतरनाक है। रात का फैसला। उस रात अमित और नेहा आमने सामने बैठे थे। नेहा बोली, अगर आप हट गए तो सब बेकार हो जाएगा। अमित ने जवाब दिया, अगर मैं हट गया तो कल कोई और खड़ा होगा। दिल्ली की सुबह अजीब तरह से शांत थी, मानो शहर भी फैसले का इंतजार कर रहा हो। अमित शेखर का इस्तीफा। सुबह 9 बजे अमित शेखर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेहा चौंक गई। सर, अभी तो केस चल रहा है। अमित मुस्कुराया, सच को कुर्सी की जरूरत नहीं होती। अदालत का ऐतिहासिक फैसला। दोपहर 2:30 बजे कोर्टरूम खड़ा था। जज की आवाज गूंजी, विक्रम सिंघानिया और सह आरोपियों को आर्थिक अपराध और राष्ट्र के विश्वास से धोखा देने का दोषी ठहराया जाता है। सजा 20 साल की कठोर कैद, संपत्ति जब्ती, राजनीतिक फंडिंग पर स्थायी रोक। विक्रम की आंखों से एक आंसू गिरा। बड़े नाम, बड़ी सजा। 3 नेता गिरफ्तार, 2 उद्योगपतियों की कंपनियां सील। देश ने पहली बार देखा, कानून सिर्फ किताब नहीं है। अनुष्का की नई शुरुआत। अनुष्का ने अपना नाम बदल लिया। अब वो भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन चलाती है। उसने मीडिया से कहा, डर के बिना जीना सबसे बड़ी आज़ादी है। नेहा वर्मा सिस्टम के अंदर। नेहा को राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी में नया रोल मिला। उसने अमित को मैसेज किया, लाल फाइलें अभी खत्म नहीं हुई। अमित का जवाब, बस उन्हें खोलने की हिम्मत चाहिए। अंतिम दृश्य। शाम को अमित शेखर एक साधारण चाय की दुकान पर बैठा था। अखबार की हेडलाइन,
व्हाइट वॉश स्कैम। सिस्टम हिला लेकिन बच गया। चाय वाला बोला, साहब सच जीत गया लगता है। अमित मुस्कुराया, सच जीतता नहीं, बस बचा रहता है। अंतिम पंक्तियां। शहर फिर से भागने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं हर फाइल के अंदर एक लाल निशान रह गया, जो याद दिलाता है सिस्टम तभी सुधरता है जब कोई उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो।